हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हमारा ऑप्टिक्स चैप्टर चल रहा था क्लास 12th का, तो उसमें आज जो है एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज उसकी कुछ एप्लीकेशन है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई लाइट क्या होता है डेंसर मीडियम से, ठीक है, हमेशा डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी आपकी। ठीक है, तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में आपकी कोई लाइट आती है, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस चले जाती है। डेंसर मीडियम से आई और रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस चले जाए, तो उसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते थे। ठीक, और एक था हमारा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सपोज किसी एंगल पे हमारी लाइट जो पड़े, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होके 90 डिग्री पे चले जाए, ठीक है, या और 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो, तो उसको हम बोलते थे क्रिटिकल एंगल। ठीक है, यानी कोई लाइट ऐसा है और वो यहाँ नॉर्मल से 90 डिग्री बनाए, तो हम उसको क्रिटिकल एंगल बोलते थे। और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा जिस पे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में चले जाए, उसको हम बोलते थे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। तो उस ये एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको पहले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा, जो पिछली वीडियो में आपको हमने बताया। तो आप जाके वहां पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट इन दोनों में यूज होगा। शाइनिंग इन डायमंड, तो आपको दिखता होगा कि जो आपका हीरा है वो अधिक चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, यानी शाइन करता है कभी कभी। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है आपका। तो उसको समझते हैं उसके अंदर क्या वर्किंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है। ठीक है, तो आपका जो डायमंड एंड एयर, इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है आपका ये होता है आपका 24.4 डिग्री। ठीक है, इतना एंगल होता है। तो जब भी आपकी लाइट, ये आपका मान लो ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, ये क्रिटिकल एंगल अभी मैंने बताया था आपको, तो इस पे 90 डिग्री होगा। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर आप डालोगे, यानी ये आपका एंगल जो है ये वाला पूरा नॉर्मल से जो बनेगा, ठीक है, ये तो क्रिटिकल एंगल है, और क्रिटिकल एंगल से ये जो ज्यादा बन रहा है, ठीक है, ये वाली लाइट, तो वो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे अगर आपका कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है, तो वहां पे आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो यानी इस एंगल से ज्यादा पे अगर आपकी लाइट पड़ेगी, तो आपका टोटल उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, तो होता क्या है हीरे के अंदर, जैसे आपका कोई हीरा है सपोज, ठीक, तो अगर कोई लाइट उसके अंदर जाएगी और उसका एंगल 24.4 से ज्यादा है, यानी जैसे आपकी लाइट कोई अंदर गई और वो यहाँ पे टकराने पर उसका एंगल 24.4 से ज्यादा है, तो वो लाइट क्या होगी, इसी के अंदर आएगी, वो बाहर नहीं आएगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो लाइट यहाँ से बैंड होके, यानी उसका यहाँ से आएगी और उसी मीडियम में वापस चले जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया था, यहाँ आई और उसी मीडियम में वापस चले गई, तो उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लग जाएगा और लाइट उसी के अंदर आएगी, जिससे आपको क्या होगा, जब उसका एंगल 24.4 से कम होगा, तब वो जो लाइट जहां से बाहर निकलेगी वहां पे आपको चमकदार दिखाई देगा। ठीक है, या लाइट उसके अंदर रहेगी तो तब आपको चमकदार दिखाई देगा। ठीक, तो इसको समझते हैं इसके अंदर होता क्या है। जब सपोज आपको मैं एक डायमंड बनाता हूं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से सपोज आपकी कोई लाइट आती है अंदर। ठीक है, देखो हीरे की सरफेस इस तरीके से बनाई जाती है कि उसमें कहीं कोई ना कोई सरफेस ऐसी होती है जहां से लाइट आपकी एंटर करती है। ठीक, तो जब ये आपका रियर मीडियम है, ठीक है, ये आपका रियर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो डेंसर मीडियम जब रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, थोड़ी बैंड होगी। ठीक है, तो इस तरीके से बैंड हो जाएगी। तो सपोज वो इस वाली सरफेस पे पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी बैंड होगी है, ठीक है, ज्यादा बैंड होगी थोड़ी सी, तो यहाँ पे आपकी लाइट आती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल खींचते हैं। ठीक है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल। अब जो है ये लाइट
क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में चले जाएगी इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक, ये यहां से बाहर नहीं गई, क्यों? क्योंकि इसका ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो बन रहा है नॉर्मल के साथ इस लाइट का, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, यानी क्रिटिकल एंगल कितना है 24.4, तो उससे ज्यादा है। यानी अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचो, ये आपका 24.4 था, ये क्रिटिकल एंगल था आपका, कितना 24.4। ठीक, ये जो लाइट आ रही है उससे ज्यादा पे है, तो इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। अगर मान लो 20.4 से कम होता तो ये लाइट यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होता और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऐसे बाहर चले जाती, मगर इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, इसलिए रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में चले गई। सपोज आपका फिर से इस सरफेस पे टकरा है, यहाँ पे भी अब हमें एक नॉर्मल खींचना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे भी हमने एक नॉर्मल खींच दिया, तो यहाँ पे भी क्या है, सपोज इसका क्रिटिकल एंगल ये है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो एंगल है ये वाला, ये ज्यादा है, तो ये फिर से रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से इस मीडियम में चले जाएगी। ठीक है, इस मीडियम में चले जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक, और यहाँ पे भी हम एक नॉर्मल खींचेंगे, इस तरीके से नॉर्मल खींच दिया हमने एक। ठीक, अब जो ये एंगल बन रहा, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये जो एंगल बन रहा है ये क्रिटिकल एंगल से कम है, यानी 24.4 से ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ ये कम है, तो ये लाइट बाहर चले जाएगी ऐसे। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल था आपका ये पूरा, ये 24.4 था पूरा, मगर जो ये लाइट गई वो उससे कम पे गई, इतने पे गई, ये 24.4 ये था आपका, मगर उससे कम पे गई, तो ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये इसका रिफ्रैक्शन हुआ और ये लाइट बाहर चले गई। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से इसका लाइट क्या होगी, इसके अंदर टकराते रहेगी हर सरफेस से। अगर इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट हर जगह से टकराती रहेगी और आपको जो हीरा है वो चमकदार दिखाई देगा। तो ये रीजन होता है इसका, यानी लाइट जो एंटर करेगी एक बार, वो सीधा, जैसे ये लाइट आई तो ये सीधा बाहर ही निकलेगी, ये क्या करेगी, यहाँ जाएगी, इस सरफेस से टकरा के दूसरी सरफेस पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे में, और तब बाहर जाएगी। तो इस तरीके से हीरा क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है। तो जो एक कारीगर होता है जो भी इसको बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है, तो वो इस तरीके से बनाता है कि ज्यादा से लाइट इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, यानी उसके अंदर टकराते रहे। ठीक है, तो ये रीजन होता है शाइनिंग इन डायमंड। तो एक एप्लीकेशन ये है इसकी। सेकंड एप्लीकेशन जो इसकी है वो है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है इसमें। ठीक, तो ये क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर, ये आपकी एक तरीके की केबल होती है जो क्या करती है, फाइबर ऑप्टिक्स जिसको हम बोलते हैं, ये क्या करती है, सिग्नल यानी ट्रांसमिटिंग, यानी क्या है, द साइंस ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा, यानी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए वॉइस, आपकी जो वीडियो, आपकी ऑडियो जो होती है, इमेजेस जो होती है, ठीक है, इनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑप्टिकल फाइबर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जैसे अगर आप घरों में देखते हो तो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर होती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ठीक है, यानी करंट फ्लो होती है, जिसके कारण आपका चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, इस ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है, जो भी सिग्नल होगा वो करंट की फॉर्म में नहीं जाएगा, वो किसकी, ऑप्टिक यानी लाइट की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, यानी जो भी आप डाटा या वॉइस, इमेज इसको भेजोगे वो लाइट की फॉर्म में जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, सपोज ये ए है, ये बी पॉइंट है, तो यहां से यहां वो लाइट की फॉर्म में जाएगा। ठीक होगा, ये आपका किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले हम लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं उनको लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। तो ये फाइबर केबल का सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किस तरीके की होती है। एक तो इसमें होती है कोर। ठीक है, सबसे पहले इसमें होती है कोर, तो कोर को मैं यहाँ बीच में लिख लेता हूँ, कोर। ठीक, और एक होती है इसमें क्लैडिंग, ये जो बाहर मैंने डॉट डॉट करके बना रखा है, ये इससे बनाया है क्लैडिंग। ठीक, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, इसका अलग होता है। ये आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका 1.7 होता है। ठीक है, ये कोर्स होती है ना ट्रांसपेरेंट, जो आपका क्या होता है, कांच होता है ना, उसका बना होता है ठीक है, जिसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। और ये होती है क्लैडिंग,
क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम रखा होता है, अंदर से कम होता है बाहर, तो ये कितना होगा 1.5 ले लेते हैं इसे, ठीक है। क्लैडिंग होता है 1.5। तो ये भी एग्जांपल आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, ठीक। तो ये जो कोर होती है इसमें आपका सिग्नल जाता है, यानी ये जितनी ये कोर है आपका, इसके अंदर आपका लाइट सिग्नल जाएगा इसके अंदर से। और ये जो क्लैडिंग होती है, लाइट सिग्नल जैसे यहाँ टकराएगा, मान लो इससे टकराता है तो ये बाहर ना जाए, ठीक है, यहाँ से बाहर ना जाए, उसके लिए क्लैडिंग यानी जो लाइट होगी उसको दोबारा रिफ्लेक्ट करके इसी जो कोर है उसके अंदर ही रखेगा, ठीक है। तो ये काम करता है आपका क्लैडिंग। तो इसको समझ लेते हैं। तो क्या होता है, जब भी आपका सिग्नल यहाँ से अंदर एंटर करेगा, सपोज यहाँ से आपको कोई सिग्नल हमने भेजा, ठीक है, एक सिग्नल भेजा हमने, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके यहाँ से लाइट को एंटर कराया। तो जब सपोज ये जब यहाँ पे मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे इसने एंटर करा, तो जब ये यहाँ पे एंटर करेगी, ठीक, तो यहाँ पे जो मान लो यहाँ पे जैसे ऊपर हमने उसमें देखा था ना डायमंड वाले में सेम, तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो ये जो एंटर करेगी ना इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, सपोज ये इसका क्रिटिकल एंगल ये है, ये इसका क्रिटिकल एंगल है, तो ये जो लाइट एंटर कर रही है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे कर रही है। तो जब भी लाइट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे क्या करती है, इंसिडेंट करती है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे चले जाएगी। फिर यहाँ पे भी ये सपोज इसका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, ये लाइट एंटर कर रही है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर फिर से ऐसे चले जाएगी, फिर से ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे ये एंटर कर रही होगी, फिर यहाँ पे भी ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। जब इसका एंगल सपोज ये टकरा के ऐसे यहाँ पे टकराते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल खींचता हूँ, ठीक है, एन, तो सपोज ये जो एंगल बन रहा है क्रिटिकल एंगल से कम बन रहा है, ठीक है, या इसको मैंने ऐसे खींचा इस तरीके से परपेंडिकुलर इस तरीके, ठीक है, सॉरी इस तरीके ऐसे, ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक। तो ये जो एंगल बन रहा होगा क्रिटिकल एंगल से कम बन रहा होगा, तो इस केस में ये लाइट जो होगी बाहर चले जाएगी आपका, और सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। यानी इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया जाता है कि इसके बीच में जो होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लास्ट में जो लाइट होगी जहां पे टकराएगी वहां पे वो एंगल क्या हो, क्रिटिकल एंगल से कम बने, ठीक। तो कम बनेगा तो लाइट क्या हो जाएगी, बाहर चले जाएगी और हमें वो सिग्नल मिल जाएगा, जो भी हमने यहाँ से डाटा भेजा होगा वो डाटा हमें यहाँ मिल जाएगा लाइट की फॉर्म में, ठीक है। फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर आपका वर्क करता है। ये जो केबल होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल इस तरीके से वर्क करती है, ठीक है। तो आपको इसकी वर्किंग समझ में आ गई होगी। और एक याद रखना, इस ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके एक फायदा होता है कि जो लाइट होती है ना, यहाँ पे लाइट जो ये एंटर यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी जितनी लाइट जा रही है उतनी ही रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। तो यानी यहाँ पे लाइट का जो एनर्जी होती है उसका लॉस कम होता है, ठीक है। यानी जितना सिग्नल आपने यहाँ भेजा उतना ही सिग्नल यहाँ हमें मिलेगा, यानी कोई लॉस नहीं होगा आपका, बहुत कम लॉस होता है इसमें, मतलब नेग्लेक्ट समझ लो इतना कम होता है, ठीक है, नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आपकी बहुत यूज होती है आजकल, ठीक है। जो भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर ये यूज होती है। तो आई होप आपको ये दोनों एप्लीकेशन समझ में आई होगी। थैंक यू।